हेलो एंड वेलकम टू पाथ ऑफ स्टडी। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 के ज्योग्राफी सब्जेक्ट को और इस बुक का नाम है पृथ्वी हमारा आवास। इसका फर्स्ट चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल में पृथ्वी इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको जानेंगे और उसके नोट्स बनाएंगे। देखिए, जैसा कि यह आपका चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी, तो सिर्फ हम सौरमंडल में पृथ्वी के बारे में ही डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि सौरमंडल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको भी कवर करेंगे। तो देखिए, क्लास 6 के लेवल से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर कहा गया है कि सूर्यास्त के बाद आपको आकाश में असंख्य तारे दिखाई देते हैं। तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, जबकि दिन के समय ये गायब हो जाते हैं। लेकिन किंतु परंतु ये गायब कहीं नहीं होते, वहीं विद्यमान रहते हैं। बस सूर्य के प्रकाश के आगे इनकी रोशनी टिक नहीं पाती। ठीक है, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है और चंद्रमा के कारण पृथ्वी पर बहुत सी क्रियाएं संपन्न होती हैं, जैसे ज्वार भाटा का आना। और भी चंद्रमा के कारण पृथ्वी पर होने वाली घटनाओं को आने वाले चैप्टर्स में हम देखेंगे। फिलहाल हम यहाँ जान लेते हैं कि पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं और यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा कहलाती है और 15 दिन के बाद हम इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि अर्थात अमावस्या कहलाती है। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि महीने में एक दिन पूर्णिमा होती है, जिस दिन हमें पूरा यानी फुल मून दिखाई देता है, वह रात्रि पूर्णिमा कहलाती है। और जिस दिन अमावस्या होती है उस दिन हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता, अर्थात पूरी तरह से वह रात्रि क्या होती है, काली होती है। इसे आप चाहें तो पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, पॉइंट नंबर 1 डाल के कॉपी में इसे नोट कर लीजिए। साथ में नोट्स बनाते चलेंगे तो आपको लास्ट में इसको रिवीजन करने में काफ़ी कम टाइम लगेगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे लिखा है सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। तो खगोलीय पिंड कौन होते हैं? जो आसमान में रात के समय में चमकते हुए दिखाई देते हैं, जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया। हालांकि सूर्य तो दिन में दिखता है, लेकिन आसमान में चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो रात में चंद्रमा दिखता है और तारे दिखाई पड़ते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि सूर्य हो, चंद्रमा है या फिर तारे हैं, ये सभी खगोलीय पिंड हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा व प्रकाश होता है, जिसे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जन करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं और सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिख लीजिए। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। तो नक्षत्र मंडल कौन होते हैं? जो आकाश में जो असंख्य तारे दिखाई होते हैं उन्हें ही नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार की एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्त ऋषि, जो कि 7 ऋषि यानी कि सप्त मीन 7 और ऋषि मीन संत। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। ये प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा यानी उत्तर दिशा को बताता है, उसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। जो उत्तर दिशा में तारा दिखाई देता है उसे ध्रुव तारा कहते हैं। ये यहाँ पे देखिए, और ये ध्रुव तारा अन्य तारों की अपेक्षा ज़्यादा चमकीला या ज़्यादा चमकदार दिखाई देता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। नेक्स्ट है, आगे लिखा है, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों की प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? तो ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं और ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। तो ग्रह क्या होते हैं? अपने धुरी पे वे चक्कर लगाते रहते हैं, परिभ्रमण करते रहते हैं। इसी वजह से इसका नाम पड़ा प्लेनेटाई, अर्थात प्लैनेट कहते हैं इसे। आगे यहाँ पे सौरमंडल के बारे में बताया गया है कि सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं और इसका मुखिया कौन होता है? इसका मुखिया सूर्य होता है। सबसे पहले सूर्य को देख लेते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है और यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैस से बना होता है।
इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है और सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उसके बाद यहाँ पे 8 ग्रहों के बारे में बताया गया है। तो सूर्य से दूरी के अनुसार ये क्रम में है, जैसे कि बुध है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इसको याद करने का तरीका, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्वस नट। ठीक है, तो यहाँ पे एम का मतलब क्या हो गया, मरकरी, वी का मतलब वीनस, यहाँ पे देख लीजिए, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इसके बाद जुपिटर, यूरेनस और लास्ट में आता है जुपिटर के बाद सैटर्न, यूरेनस, लास्ट में नेपच्यून। ठीक है, ये सीक्वेंस है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं और ये कक्षा कहलाते हैं। तो जो जिस रास्ते पे 8 ग्रह अपनी अपनी दूरी पर घूमते हैं उनको क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मरकरी है, मरकरी का पाथ ये है, तो ये अपनी ही पाथ में यानी अपनी कक्षा में क्या करेगा, चक्कर लगाता है। ऐसे ही सभी ग्रहों के अपने अपने कक्षाएं हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं, 88 दिन लगते हैं। किसको, बुध को सूर्य का चक्कर लगाने। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है तो इसको केवल 88 दिन लगते हैं। यानी अगर देखा जाए तो अगर बुध पर जीवन उपलब्ध होगा या इसकी संभावनाएं होती हैं तो एक साल में कितने दिन होंगे, 88। जबकि पृथ्वी जब एक चक्कर लगाती है तो कितने दिनों में लगाती है, 365 दिन में। एक साल में 365 दिन होते हैं। आगे लिखा है, अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह में कहे जा सकते हैं। 3rd नंबर पे आती है हमारी पृथ्वी। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी 3rd नंबर पे है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसका आकार को भू-आब कहा जाता है। भू-आब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। पृथ्वी पर जीवन संभव है। किन किन परिस्थितियों के कारण जीवन संभव है वो देख लेते हैं। तो पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अत्यधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपलब्ध है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन भी मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आगे लिखा है, अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। आगे यहाँ पे शॉर्ट में देख लीजिए, लिखा है प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है और इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। साइड में रोचक तथ्य दिया गया है। नील एंगस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। नेक्स्ट यहाँ पे पृथ्वी के बाद देखेंगे हम चंद्रमा को। चंद्रमा के बारे में लिखा है, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है और यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। उपग्रह क्या होता है ये जान लेते हैं। तो उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उस प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये सूर्य ग्रह है तो सभी ग्रह इसके चारों तरफ जो है चक्कर लगा रहे हैं। और 3rd नंबर पे हमारी पृथ्वी है और इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है, चंद्रमा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। पृथ्वी की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्षुद्र ग्रह। तो तारे, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को ही हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं।
यहाँ पे डायग्राम में देखिए, यहाँ पे मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या है, ये पट्टी दिख रही है, ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। यहाँ पे जो है असंख्य क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के वे भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उल्कापिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहा जाता है। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इसकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी ये उल्कापिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरते हैं, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। लाखों तारों का समूह एक पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे है। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि लाखों तारों का जो समूह होता है उसे ही आकाशगंगा कहा जाता है, और हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का ही एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इसी प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ गया। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके MCQ यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन पहला है, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ग सही है, शुक्र ग्रह को। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? हमारा पृथ्वी ग्रह है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो वे लगाते हैं दीर्घ वृत्ताकार पथ पे। ध्रुव तारों से किस दिशा का ज्ञान कराते हैं? तो ध्रुव तारा है वह उत्तर दिशा में स्थित है, इसलिए वह उत्तर दिशा का ज्ञान कराता है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। अभी दिखाया था ना, क्षुद्र ग्रह की पट्टी थी पूरी वहाँ पे। तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड चैप्टर को पढ़ेंगे। वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल रही हो तो लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।